हेलो फ्रेंड्स, बेबी गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ऐसे 20 प्लांट्स के ऊपर है जो परमानेंट हैं और छोटे गमलों में सालों साल चल जाते हैं। ये सभी के सभी प्लांट मैंने छोटे गमलों में ही लगा रखे हैं, जैसे 6 इंच के गमले, 4 इंच के गमले और 8 इंच के गमले। तो ये सालों साल जो है चलते रहते हैं छोटे गमलों में ही। तो इस तरह के प्लांट आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो छोटे छोटे गमलों में ये कई सालों तक चलते रहते हैं। तो आइए देखते हैं कौन से हैं ऐसे प्लांट। सबसे पहला प्लांट देखिए, एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा का जो प्लांट होता है इसकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं और छोटे गमलों में ये बहुत ही अच्छे से चलता है। जितने छोटे गमले में आप इसको लगाएंगे उतनी अच्छे से ये चलेगा और ये ख़राब भी नहीं होता है। और देखिए, मेरे जो जितने भी एग्लोनिमा के मेरे पास 6-7 प्लांट हैं तो सभी के सभी जो है 6 इंच के गमले में लगे हुए हैं। तो इसको आप जितने छोटे गमले में लगाएंगे उतने अच्छे से चलता है और ख़राब भी नहीं होता है। दूसरा जो परमानेंट प्लांट है अडेनियम है। अडेनियम को भी बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है, छोटे गमले में ही ये कई सालों तक चल जाता है। और देखिए, मेरा ये प्लांट 1.5-2 साल का है और देखिए ये 6 इंच या 4 इंच का ये मिट्टी का गमला है, उसमें ये चल रहा है और देखिए फूल भी दे रहा है। तो इसको मैंने सीड से ग्रो किया है। तो इस तरह के भी प्लांट आप लगा सकते हैं। ये पूरी गर्मियाँ फूल देते हैं और पूरे साल हमारे गार्डन में बने भी रहते हैं। थोड़े थोड़े फूल इनमें सर्दियों में भी आते हैं अगर आप इनको धूप में रखें तो। देखिए, बॉस्टन फर्न का भी जो प्लांट होता है छोटे गमलों में बहुत आराम से चलता है। और मेरा देखिए ये काफ़ी बड़ा प्लांट है और 1.5-2 साल से ये प्लांट मेरे पास है। और मैंने इसको 6 इंच की जो हैंगिंग बास्केट होती है उसमें लगाया हुआ और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इसको भी आप 4 इंच के गमले में, 6 इंच के गमले में या इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं। क्रोटन का प्लांट देखिए, मेरा ये प्लांट मेरे पास 3 या 2.5 साल से है। तो देखिए, मैंने इसको 6 या 8 इंच का ये प्लास्टिक पॉट है उसमें लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से चलता है। तो ये जो परमानेंट प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं तो वो छोटे गमलों में बहुत ही आराम से चलते हैं। तो देखिए, क्रोटन की रूट्स बहुत जल्दी नहीं फैलती हैं, स्लो ग्रो करता है। और देखिए, मैंने इसको 2.5-3 साल से इसी गमले में लगाया हुआ और बहुत ही अच्छे से ये चलता है। तो देखिए, ये लक्ष्मी कमल है, एक सेकुलेंट प्लांट है। सेकुलेंट जो भी प्लांट होते हैं छोटे गमलों में बहुत ही आराम से चलते हैं। और देखिए, ये 4 इंच का गमला है छोटा सा, उसमें बहुत ही अच्छे से चल रहा है और 1 साल से मैंने इसी में इसको लगाया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, जो स्नेक प्लांट होते हैं, स्नेक प्लांट को भी कोई बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं होती है, छोटे छोटे गमलों में कई सालों तक ये चलते रहते हैं। और देखिए, ये प्लांट इस गमले में कम से कम भी 1.5-2 साल से लगा हुआ है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। सर्दी के दिनों में थोड़ा सा आप इनको पानी कम दीजिए और रखिए इंडोर में, तो ये कभी ख़राब भी नहीं होते हैं। नेक्स्ट देखिए, ये भी इंडोर प्लांट ही है और ये है स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को भी बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती है शुरुआत में। तो देखिए, मैंने इस प्लांट को कोई 6 या 8 महीने से 3 प्लांट इसी 6 इंच के गमले में लगाए हुए हैं और ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। तो ये भी कई सालों तक इसी में ही रहेंगे। जब बहुत बड़ा प्लांट हो जाएंगे फिर मैं इसको तो 8 इंच के गमले या 10 इंच के गमले में शिफ्ट करूँगी। देखिए, ये है जूका। जूका का भी जो प्लांट है स्लो ग्रो करता है, इसलिए कई सालों तक छोटे गमलों में भी चल जाता है। और देखिए, मैंने इस प्लांट को कम से कम भी कोई 6-7 महीने या 8 महीने हो गए हैं इस 6 इंच के गमले में लगाया हुआ है और बहुत ही अच्छे से चल रहा है। तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं। जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो आप इसको 8 इंच के गमले में, 10 इंच के गमले में शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए, ड्रेसिना के जो प्लांट होते हैं, जितनी भी इनकी टाइप्स होती हैं, इनको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं रहती है। 6 इंच के गमले में मेरा ये प्लांट लगा हुआ है और ये 2.5 साल से इसी में लगा हुआ है और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो देखिए, ये 6 इंच का गमला है। तो इनको भी आप जब भी प्लांट छोटा हो तो 6 इंच के गमले में लगाइए। जैसे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो इस तरीके से 8 इंच के गमले में लगा सकते हैं और ये अच्छे से चलते हैं। थोड़ी सी सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, पानी कम दीजिए और 1-आधे घंटे की धूप में रखिए। बाकी समय अच्छी ब्राइट लाइट होनी चाहिए। देखिए, ये अरेंथिमम है। तो अरेंथिमम के भी जो प्लांट होते हैं कोलियस की तरह, इनकी रूट्स ज़्यादा नहीं फैलती हैं और ये जो प्लांट है छोटे गमलों में भी बहुत ही आराम से चलते हैं। इनको आप आने वाले समय में नर्सरी से ले सकते हैं, मार्च अप्रैल में। और ये परमानेंट प्लांट होते हैं, बहुत ही कलरफुल से इनके लीव्स होती हैं और ये 30-40 रुपए के मिल जाते हैं और छोटे गमलों में आराम से चलते हैं। इंगोनियम का प्लांट भी कोई बहुत बड़े गमले की डिमांड नहीं करता है शुरुआत में। और देखिए, मेरा ये कितना बुशी प्लांट है और ये 4 इंच के गमले में लगा हुआ है। तो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। सिर्फ इनको आपने अच्छी ब्राइट लाइट में रखना है, पानी कम देना है और वेल ड्रेन मिट्टी में ग्रो करना है। और फिर इंडोर में आप भी इनको रख सकते हैं और ये छोटे गमलों में, 6 इंच के गमले में, 4 इंच के गमलों में कई सालों तक चलते रहते हैं। तो देखिए, अभी जैसे सर्दी का मौसम है तो ये प्लांट आपको आसानी से नर्सरी पर मिल जाएगा। और ये देखिए, गुलेदौदी है। ये गुलेदौदी का भी एक प्लांट आप 6 इंच के गमले में लगाएंगे तो कई सालों तक उसमें चलता रहता है। और देखिए, मैंने ये प्लांट लगाए हुए हैं 6-6 इंच के गमलों में। तो बहुत ही अच्छी ये फ्लावरिंग भी करेंगे और परमानेंट भी रहेंगे हमारे साथ।
और ये प्लांट आपको इस समय 20-30 रुपये का नर्सरी पर मिल जाता है और कई सालों तक हमारे पास भी रहता है। तो इनको बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं रहती है। देखिए ये हवर्थिया एक सेकुलेंट प्लांट होता है जिसको बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं रहती है, छोटे गमलों में कई सालों तक चलता रहता है। और देखिए मेरा ये प्लांट इस गमले में, देखिए ये छोटा सा गमला है और इसमें बहुत सारे प्लांट लगे हुए हैं और ये कई सालों से इसी में ही लगा हुआ है, कम से कम भी 4 सालों से इसी में ही लगा हुआ होगा। देखिए अगेव का प्लांट है, तो अगेव का भी जो प्लांट होता है इसको भी बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं रहती है, छोटे गमलों में ही ये बहुत ही एडजस्ट होके चलता है। और देखिए मेरा ये प्लांट चेंज का जो गमला है उसमें लगा हुआ और काफ़ी बड़ा ये प्लांट है। अभी मैं सोच रही हूँ इसको थोड़े से 8 इंच के गमले में शिफ्ट करूँ, तो फिर देखिए इसमें और न्यू बेबी प्लांट्स भी निकलेंगे। तो इस तरह का भी प्लांट आप लगा सकते हैं। तो देखिए ये सर्दी के सीज़न में आप इसको नर्सरी से ले सकते हैं। ये जरवेरा भी छोटे गमलों में कई सालों तक चलता रहता है। मेरा ये प्लांट 2 सालों से इसी 6 इंच के गमले में लगा हुआ है। मनी प्लांट को भी बहुत बड़े गमले की जरूरत नहीं रहती है। और देखिए मेरे दोनों जो मनी प्लांट आप देख रहे हैं ये 6-6 इंच के गमले में लगे हुए हैं और इनको लगे हुए 8-8, 10-10 महीने हो गए हैं और देखिए अच्छे से चल रहे हैं और कई सालों तक इसी में ये रह सकते हैं। तो इस तरह के भी प्लांट आप नर्सरी से ले सकते हैं, कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और ये परमानेंट प्लांट होते हैं, इंडोर में अच्छे से चलते हैं, धूप इनको नहीं चाहिए होती है। तो देखिए ये एलोवेरा है, एलोवेरा का देखिए 6 इंच का ये गमला है और इसमें देखिए बड़े बड़े 3-4 प्लांट लगे हुए हैं। और इसमें कम से कम भी 1-1.5 साल से मैंने एक छोटा सा प्लांट इसमें लगाया था। तो आहिस्ता आहिस्ता देखिए एक छोटे से प्लांट ने अपने जो है बेबी प्लांट निकाल के देखिए इसमें 4-5 प्लांट कर लिए हैं और ये बहुत ही अच्छे से चल रहे हैं। मैं इनको इंडोर में रखती हूँ क्योंकि धूप में रखने से जो एलोवेरा का प्लांट है गमले में लगा हो उसके पत्ते काले होने लगते हैं। देखिए शेफलेरा है, शेफलेरा भी जो प्लांट होता है इसको बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं रहती है। और देखिए मेरा ये प्लांट काफ़ी बेचोर प्लांट है और मैंने इसको कटिंग से ग्रो किया था, तो इसको मैंने लगाया हुआ है 8 इंच के गमले में। तो ये भी परमानेंट प्लांट है जो है, इसको इंडोर में जहाँ आप ऐसी जगह रखिए जहाँ इसको 1-आधे घंटे की धूप दिन भर अच्छी ब्राइट लाइट मिले तो अच्छे से चलता है। जूफोरबिया मिली भी जो है छोटे गमलों में बहुत ही आराम से चलते हैं। और देखिए मैंने इसको 5 लीटर का जो पेंट का डिब्बा रहता है उसमें लगाया हुआ है और देखिए काफ़ी अच्छी इसकी फ्लावरिंग भी होती है। इसको मैंने कटिंग से ग्रो किया था। तो जूफोरबिया मिली का भी जब आप प्लांट लगाना चाहते हैं तो 4 इंच के 6 इंच के गमले में बहुत ही आराम से ये चलते हैं। ये डेवल्स बैकबोन के प्लांट हैं और ये भी बहुत बड़े गमले की डिमांड नहीं करते हैं, छोटे गमलों में सालों साल चलते रहते हैं और आप इस समय इनको कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, आने वाले समय में नर्सरी से भी ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थे कुछ प्लांट जिनको आप छोटे गमलों में लगा के अपने गार्डन सजा सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स वीडियो को देखने के लिए। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।